Good morning, students. Today I will teach you maths. Student, today we continue our chapter number 3, subtraction. Okay, student. Today we continue our chapter number 3, subtraction. In subtraction, today we start part number 3. In part 3, our topic is subtraction of 3-digit number. Okay, student. In part 2, in part 1, we learn about subtraction of 1-digit numbers. In part 2, subtraction of 2-digit number. So, student, today we learn about subtraction of 3-digit numbers. Student, rule, regulations, सारी चीजें आपकी क्या हैं? जैसे आपने 1 डिजिट में किया था वही आप 2 डिजिट में करोगे और वही आप 3 डिजिट में करोगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वही सेम प्रोसेस यूजिंग एन अबेकस. सबसे पहले हम लोग अबेकस का यूज करेंगे. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं. क्लियर? सो और एग्जांपल है, सबसे पहले जो सब्ट्रैक्शन ऑन 3 डिजिट्स यूजिंग एन अबेकस. क्लियर? यूजिंग एन अबेकस. चलिए अब एक अबेकस यूज करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन होगा हमारा सब्ट्रैक्ट 243 या 683 फ्रॉम 997. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट और यहीं से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर क्लियर कर लेंगे. तो सब्ट्रैक्ट 683 फ्रॉम 997. बेटा अब इस 683 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 997 से. तो सबसे पहले हम एक अबेकस का यूज करेंगे. अबेकस का यूज करने के लिए आप सबसे पहले ये 3 डिजिट नंबर्स हैं तो आपको 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. आप क्या करिए, 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. यही तो हमारा अबेकस होता है. बस वंस, टेंस और 100. हमने क्या किया, वंस, टेंस, 100 नंबर्स को क्या कर दिया बताइए. नंबर्स को क्या किया हमने, जितनी प्लेस वैल्यू है उसी अकॉर्डिंग जो इनकी वर्टिकल लाइंस हैं इनको ड्रॉ कर दिया. अब इन नंबर्स को हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है. तो चलिए देखते हैं क्या किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से. तो वंस की प्लेस पे 7, तो यहाँ पे आप 7 बिट्स ड्रॉ कर दो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्लियर? टेंस की प्लेस पे 9, तो आप 9 बिट्स ड्रॉ करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये 9 बिट्स ड्रॉ हो गए. अब 100 की प्लेस पे क्या है, ये 100 की प्लेस है ना, यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ पे आप 9 ड्रॉ करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये जो नंबर्स थे इसको आपने क्या किया बेटा, इनमें ड्रॉ कर दिया. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. नंबर्स नोट कर दीजिए 7 9 एंड 9. चलिए ये इसी में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना. अब देखिए ये अबेकस पे हमारा ड्रॉ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखेंगे इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. यहाँ पे क्या है 3, किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे. किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे. अब वंस की प्लेस पे अगर 3 है तो इस वाले अबेकस में से हम क्या करेंगे, 3 बिट्स कट कर देंगे. तो 1 2 एंड 3. बेटा 3 बिट्स हमने कट कर दिया ना, तो क्या बचा 1 2 3 4 बचा ना. बस आप एक काम करिए, यहाँ पे एक अबेकस और ड्रॉ करिए क्योंकि इसी में तो आपका रिजल्ट आएगा. ड्रॉ कर दिया, ठीक है. वंस की प्लेस पे क्या बचा 4, तो 4 1 2 3 एंड 4. क्लियर हो गया.
अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टेंस की प्लेस को। टेंस की प्लेस पे 8 है, यहाँ पे क्या है 9 बिट्स में से आपको 8 बिट्स क्या करना है, निकाल देना है। मींस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हमने कट कर दिया। तो हाउ मेनी बिट्स आर लेफ्ट, देयर आर 1 बिट्स लेफ्ट। ओके, सो वी ड्रॉ हियर 1 बिट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हियर इज 6, सो वी सब्ट्रैक्ट 6 किसमें से, 100 की प्लेस में से। तो 100 की प्लेस पे 9 बिट्स है, 9 बिट्स में से हम 6 बिट्स निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या बचा, 3 बचा ना। तो बस आप यहाँ 3 बिट्स ड्रॉ कर दो, 1 2 and 3। सो फाइनली योर आंसर, इट इज वंस प्लेस, इट इज टेंस एंड इट इज 100। वंस की प्लेस पे 4, टेंस की प्लेस पे 1, 100 की प्लेस पे 3। अब फाइनली योर आंसर इज 314। योर आंसर इज 314। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बोलिए क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब यूजिंग एन अबेकस हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। क्लियर, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, मतलब अब ये सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग ही तो था बेटा, ये सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ये क्लियर हो गया, बोलिएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग की। विदाउट, WITHOUT, विदाउट बोरोइंग, BORROWING। सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, ये जो अबेकस यूज किया था ना हमने, ये हमारा विदाउट बोरोइंग ही था। विदाउट बोरोइंग मींस बेटा कि वंस की प्लेस से वंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस से टेंस की प्लेस को, 100 की प्लेस से 100 की प्लेस को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बिना बोरो किए, बिना उधार लिए। कहते हो ना कि हमारे पास एक कम है तो उधार ले ले, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग वंस की प्लेस से वंस को। सो लाइक योर क्वेश्चन इज 7 2 4 -3 1 2। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 312 इन 722। बस 3 डिजिट नंबर है, आप इसको कॉलम मेथड से करोगे। 3 डिजिट नंबर है तो 1 10 और 100। वंस की प्लेस पे 4 ड्रॉ कर दो, टेंस की प्लेस पे 2 ड्रॉ कर दो, 100 की प्लेस पे 7 ड्रॉ कर दो। वंस की प्लेस पे 2, टेंस की प्लेस पे 1, 100 की प्लेस पे 3। बेटा ये कॉलम में हमने क्वेश्चंस को अरेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सर नहीं है, सिंपल है। अब वंस की प्लेस में सबसे अपर में देखोगे आप तो क्या है, 4 है। बस 1 2 3 4, नीचे क्या है 2, तो 2 लाइन कट कर दो, 1 2, यही तो आप 2 डिजिट में कर देते हैं और यही आप 3 डिजिट में करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट टेंस की प्लेस पे 2, तो यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करो, नीचे 1 लाइन कट करो, ऊपर 1 ड्रॉ कर दो। क्लियर, यहाँ पे 7, अब आप 7 लाइन ड्रॉ करोगे 100 की प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, नीचे क्या है 3, तो 3 लाइन कट कर दोगे, 1 2 3। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4। क्लियर है, आंसर आपका क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम। और कोई एक क्वेश्चन बता दें क्या इस पे। तो हमेशा याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमेशा वंस की प्लेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस की प्लेस से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं। बेटा अगर आप यहाँ से करते हो ना, आगे से करते हो तो गलत हो जाता है। तो हमेशा वंस की प्लेस से, मतलब सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, चलिए ये तो सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग था ना। एक यहाँ क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन ले लीजिए 684 माइनस 421। क्लियर, देखिए सबसे पहले इस नंबर को पहले अरेंज करेंगे कॉलम में, वंस
टेंस और 100 के। वंस की प्लेस पे 4, टेंस की प्लेस पे 8, 100 की प्लेस पे 6, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। फिर इस नंबर को अरेंज करेंगे, वंस की प्लेस पे 1, टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 4, सॉल्व कर देंगे। क्लियर? क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर? बस 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 लाइन कट कर दीजिए। 1 2 3, योर आंसर इज 3। ऊपर 8 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 2 लाइन कट कर दीजिए, 1 and 2। आंसर इज 1 2 3 4 5 6, सो आंसर इज 6। क्लियर है? 100 की प्लेस को 1 2 3 4 5 6, कितने लाइन कट करोगे? 1 2 3 4। कितने लाइन कट करोगे बेटा? 4 लाइन कट करोगे। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1 and 2, so we write here 2। clear? so it is your answer 684 minus 421, 263 is your answer। okay स्टूडेंट, क्लियर? ये तो आपका सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग था। अब हम बात करेंगे बेटा, रीग्रुपिंग तो आपको आता है ना, रीग्रुप करना? बोलिए, रीग्रुप तो आता है ना? जैसे हमने आपको बताया था उस क्वेश्चंस में, अरे क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर में, वही आपके 3 डिजिट में नंबर में भी होगा, रीग्रुप कर देना। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। किस पे बेटा? सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। अभी तो विदाउट बोरोइंग था, अब विद बोरोइंग होगा। तो विदाउट में से आउट हटा दो, विद लगा दो। आउट हटा दो, विद रहने दो, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 सब्ट्रैक्ट 153 from subtract 153 from 341। क्लियर है बेटा? हमें 153 सब्ट्रैक्ट करना है 341 में से। बेटा जब इस अकॉर्डिंग फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम 341, तो इस वाले नंबर को हम यहाँ पे पहले नोट करेंगे। अब ये वंस की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे है, और ये 100 की प्लेस पे है। क्लियर? इस वाले नंबर को वंस की प्लेस पे 3 तो 3, टेंस की प्लेस पे 5 तो 5, 100 की प्लेस पे 1 तो 1, और सब्ट्रैक्शन का साइन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब देखिए, वंस की प्लेस पे ऊपर क्या है? 1। क्या 1 में से 3 लाइन कट हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं। आप बोरो कर लीजिए यहाँ 4 में से। अब 4 के पास टेंस है ना बेटा, तो अब ये क्या करेगा? 1 दे देगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, और इस 4 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब 11 माइनस 3 तो आप कर सकते हो ना, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 माइनस 3 करिए। 1 2 3, 3 लाइन कट। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8। योर आंसर इज 8। क्लियर? बेटा यहाँ पे 3 है, क्या अब इस 3 में से 5 लाइन कट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से 1 लाइन क्या कर लो? बोरो कर लो। तो 1 आप जब बोरो करोगे तो ये 13 हो जाएगा टेंस की प्लेस पे। बोलिए, अब 13 में से आप क्या करो? 5 लाइन कट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लाइन ड्रॉ हो गई। 13 लाइन में से आप क्या करो? 5 लाइन कट कर दो। 1 2 3 4 and 5, 5 लाइन कट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। योर आंसर इज 8। नाउ हियर, यहाँ से आपने 3 में से 1 दिया था ना, तो यहाँ 2 बचा। अब 2 लाइन ड्रॉ। 1 2, 2 में से 1 लाइन कट। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1, सो इट इज योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर हुआ? ये आपका सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग है। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ना? अब चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में करना है सब्ट्रैक्शन बोरो इफ नीडेड। मींस आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा, उसमें अगर बोरो की जरूरत पड़ती है तो आप करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा।
ओके, आपको एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करनी है अपने। स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम मीन्स बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए वर्डों की प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉल्व करना है हमें। देयर वर, ओके स्टूडेंट, देयर वर 695 मैंगोज इन एन ऑर्चर्ड। ओके स्टूडेंट, देयर वर 695 मैंगोज इन एन ऑर्चर्ड मीन्स बेटा क्या हुआ, इसका मतलब पहले समझिए कि यहाँ पे 695 मैंगोज आपके ऑर्चर्ड में है। ऑर्चर्ड मीन्स यू नो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स बेटा बगीचे, बगीचे में 695 मैंगोज है। उसके बाद 324 मैंगोज वर प्लग्ड, बेटा उसी 695 मैंगो में से 325 मैंगो क्या कर लिया गया, तोड़ लिया गया, प्लग्ड। ओके, इसमें से बगीचे में से, बगीचे में कितने मैंगोज थे 695, 324 मैंगोज क्या कर लिए गए, प्लग कर लिए गए। हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड में कितने मैंगो लेफ्ट है, ऑर्चर्ड में अब कितने मैंगो लेफ्ट है, तो यही तो आपको बताना है। 695 में से 324 माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वही तो आपके ऑर्चर्ड में मैंगोज बचेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और कैसे करेंगे इसे देखिएगा। मैंगोज स्टेटमेंट देना जरूरी होता है बेटा, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा। क्लियर है, तो मैंगोज इन द ऑर्चर्ड। ओके स्टूडेंट, मैंगोज इन द ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड में कितने मैंगो हैं बेटा 695, यहाँ पे आप लिख दो 695। क्लियर है, उसके बाद मैंगोज प्लग, कितने मैंगो प्लग किए हैं बेटा, मैंगोज प्लग, मैंगोज प्लग, कितने मैंगोज प्लग किए हैं बेटा 324। क्लियर है, तो अब आपको बताना है बेटा कि मैंगोज रिमेनिंग, अब इसी में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारा मैंगोज रिमेनिंग होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंगोज रिमेनिंग, चलिए मैंगोज रिमेनिंग, क्लियर है। अब जो मैंगोज रिमेनिंग होगा ये आपका आंसर आएगा। वंस की प्लेस पे 5 है, टेंस की प्लेस पे 9 है, 100 की प्लेस पे 6 है। बेटा सॉल्व करिएगा आप नंबर लाइन से, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आप 2 लाइन कट कर दीजिए। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, सो हियर इज 7। 6 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 3 कर लीजिए, 1 2 3, हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट 3, सो हियर इज 3, सो इट इज योर आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चंस को। देयर वर 695 मैंगोज इन एन ऑर्चर्ड, एक ऑर्चर्ड में बेटा 695 मैंगोज थे, हमने यहाँ पे 695 मैंगोज नोट कर दिया। 324 मैंगोज वर प्लग, इसमें से बेटा क्या किया गया 324 मैंगोज को क्या किया, प्लग किया गया। आपको बताना है हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट इन द ऑर्चर्ड। अब ऑर्चर्ड में कितने मैंगोज लेफ्ट हैं, तो 695 में से, जैसे अगर आप 5 मैंगोज में से, ऐसे समझ लो एक बगीचे में आपके पास 5 मैंगोज हैं, ठीक है, उसमें से 4 मैंगोज आपने प्लग कर लिया, तो 5 माइनस 4 ही तो किया, तभी तो आपके पास 1 बचा ना। अब यहाँ पे क्या आया 371। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्या करना है हमको, एक एग्जांपल और लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस है आपका, स्टार्ट करते हैं
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 337 स्टूडेंट्स। बेटा मान लीजिए आपकी एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 337 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 188 स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक। उसमें से 188 स्टूडेंट कहाँ चले गए? पिकनिक पे चले गए। पैसे थे, सबमिट किया उन्होंने, पिकनिक पे गए। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पैसे सबमिट नहीं किए थे, वो पिकनिक पे नहीं गए। अब बेटा मान लीजिए, ये तो बिगर फिजिट है, कैसे आप बताओगे? मान लो 10 स्टूडेंट आपके ग्रुप में थे स्कूल के, उसमें से 3 स्टूडेंट चले गए, कितने स्टूडेंट नहीं गए? तो 10 - 3 कर दोगे, 7 आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, हाउ मेनी डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक। सो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे आप टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताइए? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 337। ओके, स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। स्टूडेंट वेंट फॉर पिकनिक। स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। क्लियर है? सो आंसर यहाँ क्या नोट करेंगे? 188। आपको बताना है कितने स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं गए हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्टूडेंट हु डिड नॉट गो, स्टूडेंट हु डिड नॉट गो। ठीक है, डिड नॉट गो। कितने स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं गए हैं? तो 7 - 8 करेंगे बेटा, 1 10 100। बेटा 7 - 8 हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता। तो यहाँ 3 में से 1 यहाँ पे दे दो, बोरो कर दो, ये बोरो कर लेगा 1, तो ये 3 की प्लेस पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब 17 - 8 तो कर सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 - 8 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन कट कर दिया। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर इज 9। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, क्या 2 में से 8 लाइन कट होगी? सर नहीं होगी। यहाँ से क्या करेंगे? 3 को कट करेंगे, 1 लाइन 1 इसको दे देंगे, और इस 3 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस सेम प्रोसेस। अब 12 - 8 कर लीजिए, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 - 8 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कट कर दिया 8 लाइन। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4। तो हियर इज 4। क्लियर? नाउ हियर इज 2, सो वी ड्रॉ हियर 2। हाउ मेनी लाइन्स आर? 1, तो 1 लाइन कट किया, तो क्या लाइन बचे? 1, तो यहाँ पे हमने क्या नोट कर दिया बेटा? 1। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब ये क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपकी बुक में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। ओके, और नेक्स्ट आपकी रिवीजन एक्सरसाइज सभी स्टूडेंट सॉल्व करेगा। ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट इन योर नोटबुक। ओके, विद रिवीजन एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट? विद रिवीजन एक्सरसाइज, और सबमिट करिए बिटवीन 3 o'clock टू 8 o'clock। ओके, आज सभी स्टूडेंट के वर्क आ जाने चाहिए। क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।